नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की किताब स्पर्श में से पाठ संख्या 9 खुशबू रचते हैं हाथ, कक्षा 9वीं अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 9 खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। प्रश्न संख्या 1, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? उत्तर है, खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले गरीब तबके के लोग होते हैं। ऐसे लोग तंग गलियों में, बदबूदार नाले के किनारे और कूड़े के ढेर के बीच रहते हैं। बड़े शहरों की किसी भी झोपड़पट्टी में आपको ऐसा ही नज़ारा आसानी से देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा कि खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात अगरबत्तियां बनाने वाले कारखानों में काम करने वाले लोग, तो उनके वो जो रहते हैं तो वो ऐसे स्थानों पे रहते हैं जहाँ पे उनकी तंग सी गलियाँ होती हैं और घरों के आसपास बदबूदार नाले होते हैं और कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। और ये ज़्यादातर झोपड़पट्टी एरिया होता है जो शहर के बाहर की ओर ज़्यादा आसानी से मिलता है। और उस झोपड़पट्टी में ऐसा ही गंदगी, कूड़े के ढेर, नाली, बदबूदार और तंग गलियां, ये जो नज़ारा है आसानी से देखने को मिल जाता है। प्रश्न संख्या 2, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? उत्तर है, अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं तो किसी के हाथों में के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे फटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा कि ये जो अगरबत्ती बनाने वाले कारखाने होते हैं वहाँ पे बुजुर्ग जो बूढ़े होते हैं वो भी काम करते हैं, नौजवान भी काम करते हैं, कुछ बच्चे भी काम करते हैं, कुछ औरतें भी काम करती हैं और कुछ कम उम्र की लड़कियां भी काम करती हैं। तो इसलिए जो कवि है उसने इन हाथों के बखान करने के लिए, वर्णन करने के लिए उन्होंने विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो बताना चाहता है कि इन कारखानों में जो हाथ हैं वो कई तरह के हैं। तो कई ऐसे हाथ हैं जिनकी नसें उभरी हुई हैं, तो कई ऐसे हाथ हैं जिनके नाखून घिसे हुए हैं। तो कुछ पीपल के नए नए पत्तों के जैसे कोमल हाथ अर्थात बच्चों के हाथ, और कुछ कम उम्र की लड़कियों के भी हाथ जो कि जूही के फूल की तरह होते हैं, जूही के डाल की तरह होते हैं, खुशबूदार होते हैं, तो वो वाले हाथ। तो कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे फिटे भी होते हैं और चोट भी लगी होती है, तो जिसके कारण हाथ फट जाता है, जख्मी होया होता है। तो ऐसे हाथों का भी वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 3, कवि ने ये क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? उत्तर है, अगरबत्ती का काम है खुशबू फैलाना। ये अगरबत्तियां हाथों से बनाई जाती हैं, इसीलिए कवि ने कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ का मतलब है जो रचना मतलब बनाना। तो खुशबू बनाते हैं हाथ या रचते हैं हाथ का मतलब है कि ये जो कारखाने में लोग काम करते हैं वो अगरबत्ती के कारखाने में काम कर रहे हैं। अगरबत्ती की पहचान है उसकी खुशबू, उसकी महत्ता उसकी खुशबू से है। तो ये जो अगरबत्तियां बनाते हैं वो लोग ही बनाते हैं, वो लोग हाथों से बनाते हैं, इसीलिए लेखक ने ये शीर्षक लिया है खुशबू रचते हैं हाथ। प्रश्न संख्या 4, जहाँ अगरबत्तियां बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है? उत्तर है, जहाँ अगरबत्तियां बनती हैं वहाँ का माहौल अगरबत्ती की मोहक खुशबू के ठीक विपरीत होता है। अगरबत्ती निर्माण एक कुटीर उद्योग है। ज़्यादातर कारीगर किसी झोपड़पट्टी में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू होती है। तो जहाँ ये अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ के माहौल के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे ये अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल ही मोहक खुशबू के विपरीत होता है। अर्थात जो अगरबत्तियाँ बनती हैं खुशबू फैलाती हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं लोग, वो जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ का खुशबू से दूर दूर का कोई नाता नहीं है, उसके उल्ट ही होता है, अर्थात विपरीत ही होता है।
तो अगरबत्ती निर्माण का ये जो एक कुटीर उद्योग है, और जहाँ पर ये कारीगर रहते हैं वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। वहाँ पे तंग सी गलियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, नाले होते हैं और कूड़े करकट के ढेर होते हैं, जिस पे के कारण वहाँ बदबू बहुत आती है। तो ऐसे माहौल में वह रहते हैं और अगरबत्तियाँ भी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि ने कामगारों और मजदूरों की भयावह जिंदगी को उजागर किया है। कवि ने ये दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे मजदूर जो दूसरों के लिए खुशबू या खुशहाली का निर्माण करते हैं, खुद कितनी बदहाली में रहते हैं और कितनी विषम परिस्थिति में काम करते हैं। ये जो कविता लिखी है अरुण कमल जी द्वारा, तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि इस कविता के माध्यम से जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी जो भयावह ज़िंदगी है अर्थात भयानक ज़िंदगी है, उसके बारे में कवि ने बताने की छोटी सी कोशिश की है। और यही दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो भी दूसरों को खुशबू या खुशहाली देने के लिए जो ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जो खुशबू देती हैं लोगों को, तो वो खुद कैसी बदहाली में रहते हैं, उनका अपना जीवन कैसा है, उनके जीवन को ही उजागर किया है लोगों के सामने। तो ये उनके जिस माहौल में वो रहते हैं उसके बारे में सारे का सारा वर्णन किया कि वो कितनी विषम परिस्थिति में काम करते हैं और हम तक खुशबू पहुंचाते हैं। व्याख्या कीजिए। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, उसकी व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 6 में, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो वैसे तो जैसे हमने पाठ में पढ़ा ही है कि कारखाने में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। तो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, तो किसी के हाथों में के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे फिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। और जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा है कि काफ़ी तरह तरह के हाथ होते हैं, लेकिन सिर्फ अगर यहाँ पे एक पंक्ति की व्याख्या करनी हो तो हम बताएंगे पीपल के पत्ते से नए नए हाथ अर्थात बच्चों के कोमल हाथों की बात की गई है। और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यहाँ पे कम उम्र की लड़कियों के हाथों की बात की गई है। तो जिनके हाथ पीपल के नए नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं वो बच्चे होते हैं। और कम उम्र की लड़कियां के जो हाथों की जो तुलना की गई है, विशेषता बताई गई है, तो वो जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं, तो इसलिए उनके साथ की गई है। अगर आपने लाइन टू लाइन व्याख्या करनी है तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो ये सारे का सारा उत्तर लिख भी दोगे तो अच्छे अंक आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो उत्तर है, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल अगरबत्ती की मोहक खुशबू के ठीक विपरीत होता है। ये एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, जो वहाँ पे ये कुटीर उद्योग अगरबत्तियाँ बनाने के कारखाने हैं और वहाँ के लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो क्या है, वहाँ की जो गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं और नाले, बदबूदार नाले हैं, गंदगी फैली हुई है, कूड़े करकट के ढेर हैं, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, बदबू आ रही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो अगरबत्तियाँ वहाँ बनती हैं, ठीक है, तो वो खुशबू पहुँचाने वाली होती हैं, लेकिन जो वहाँ कारखाने के इर्द गिर्द गंदगी होती है, बदबू होती है, तो वो खुशबू के बिल्कुल विपरीत होती है। तो यही विडंबना है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है, लेकिन जहाँ उस गलियों में जहाँ पे दुनिया भर की गंदगी समाई होती है, अर्थात इतनी गंदी जगह पर, इतने गंदे स्थान पर वो इतनी खुशबूदार चीज़ें बनती हैं। प्रश्न संख्या 8, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है? उत्तर है, अगरबत्ती हम जब भी खरीदते हैं तो हम कभी एक अगरबत्ती नहीं बल्कि एक पूरा अगरबत्ती का पैकेट खरीदते हैं। उस तरह अगरबत्ती बनाने वाले झुंड में काम करते हैं, उनकी समस्याएं भी अनेक होती हैं, इसलिए कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है।
तो हमने जैसे कविता पढ़ी है तो उसमें बहुवचन का प्रयोग काफ़ी किया गया है। जैसे हम उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जब हम दुकान से अगरबत्ती खरीदने जाएं तो हम कभी भी एक अगरबत्ती नहीं लेते, पूरे का पूरा पैकेट खरीद लेते हैं। और उसी प्रकार ही जो अगरबत्तियां बनाने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वो झुंड में होते हैं, तो सारे के सारे मिल के काम करते हैं। और उनकी जो समस्याएं होती हैं तो वो भी एक नहीं होती, वो भी अनेक समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए कविता में जो बहुवचन का प्रयोग अधिक किया गया है। प्रश्न संख्या 9, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? उत्तर है, अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ किस्म किस्म के होते हैं और उनका वर्णन करने के लिए कवि ने तरह तरह के विशेषणों का उपयोग किया है। कवि ने किसी हाथ की उभरी हुई नसें दिखाई हैं तो किसी के घिसे नाखून, किसी हाथ की कोमलता दिखाई है तो किसी की कठोरता। तो तरह तरह के हाथ हैं कारखाने में बनाने वाले, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई बुजुर्ग है जिनकी हाथों की नसें उभरी हुई हैं, तो कोई बच्चे हैं जिनके पीपल के नए नए पत्तों के जैसे हैं, तो किसी के नाखून घिसे हुए हैं, तो यहाँ तक के जूही के फूल की डाली की तरह कोमल हाथ हैं। कम उम्र की लड़कियों के हाथ की बात की गई है, तो कोमलता भी दिखाई गई है और कठोरता भी दिखाई गई है। और उनके जो घसे पिटे हाथ हैं वो भी, उनकी भी दशा बताई गई है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेशा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।